घने अंधेरे में राजा विक्रम शव को कंधे पर उठाए गहन जंगल की ओर बढ़ रहे थे। सिर पर जटाओं की छाया, हाथ में तलवार और मन में वही दृढ़ निश्चय, इस बार भी बेताल को जवाब देकर चुप कराना है। शव यानी बेताल हमेशा की तरह एक नई कहानी सुनाने को तैयार था। उसकी आवाज हवा में गूंजने लगी। राजन, इस बार की कथा कुछ अलग है। इसमें न कोई राजा है, न कोई साम्राज्य है, तो बस एक देहाती योद्धा धनखट सिंह। अब तुम सुनो और सोचो, क्या वो बुद्धिमान था या बावला। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में धनखट सिंह नाम का आदमी रहता था। एक सामान्य किसान जिसने अपनी जिंदगी के अकेलेपन को किताबों के पन्नों में दबा दिया था। रामायण, महाभारत और लोक कथाएं पढ़ते पढ़ते उसने खुद को किसी धर्मयोद्धा से कम नहीं समझा। उसका मंत्री था संधू पंडित। उम्र में छोटा पर अनुभव में पका हुआ। आधा समय ज्योतिष में खोया रहता और बाकी समय नमक मिर्च से भरी रायता टाइप बातें करता। वह धनखट सिंह का इकलौता अनुयायी, सेवक और रसोइया था। धनखट सिंह का जीवन अजीब नियमों से बंधा था। मंगलवार को व्रत, बस छाछ, गुरुवार को सिर्फ आलू और गुड़। रविवार को नहाकर अपने गधे लुंगी राम को तिलक करता और घोषणा करता, आज धर्मयुद्ध पर निकल रहा हूं। उसे लगता कि पूरे गांव की बर्बादी, सूखा, बीमारी सब किसी अदृश्य राक्षस के कारण है, जिसे बस वही पहचान सकता है। और यही भ्रम एक दिन उसे ले गया एक पवन चक्की से युद्ध करने। एक गर्म दोपहरी धनखट सिंह और संधू लुंगी राम पर सवार होकर निकल पड़े। रास्ते में पहाड़ी पार करते हुए उन्हें दूर विशाल पंखों की आकृतियां दिखीं, तेज हवा में घूमती हुई पवन चक्कियां। धनखट सिंह के मन में सनक जागी। उसकी आंखों में वो पवन चक्कियां नहीं बल्कि लंबी भुजाओं वाले दैत्य नजर आए। वो चिल्लाया, ये रहे, यही हैं वे राक्षस जो गांव की नदियां सुखा रहे हैं। इनसे ही लड़ना है। संधू हड़बड़ाया, समझाने की कोशिश की, मालिक ये तो चक्कियां हैं, अनाज पीसती हैं। पर धनखट सिंह की आंखों में युद्ध का जुनून था। भाला उठाकर उसने लुंगी राम को दौड़ाया और सीधे पंखे पर वार कर दिया। पंखे ने भाले को चकरा दिया और वही घूमती गति उसे उछालकर दूर खेत में फेंक देती है। धूल मिट्टी में लथपथ पड़ा धनखट सिंह चेहरे पर गंभीरता लिए बोला, मैं जान गया था, ये राक्षस चालाक है। मैंने जानबूझकर गिरकर उसे चकमा दिया। संधू चुप था पर भीतर ही भीतर हंसी रोक रहा था। इतना कहकर बेताल की आवाज और गहराने लगी। अब बताओ हे राजन, क्या धनखट सिंह मूर्ख था जो पवन चक्कियों को राक्षस समझ बैठा, या वह बुद्धिमान था जो हर चीज में अधर्म और अन्याय खोजने की भावना रखता था? तुम्हारे उत्तर पर निर्भर है इस कथा का न्याय। धनखट सिंह न तो पूरा पागल था, न ही कोई महाज्ञानी। वह एक ऐसा स्वप्नद्रष्टा था जो अपनी कल्पनाओं के जरिए दुनिया को बदलना चाहता था। उसकी राह गलत थी पर नीयत सच्ची थी। ऐसे लोग समाज में अक्सर हंसी का पात्र बनते हैं, पर वही कभी कभी इतिहास में क्रांति की जड़ बनते हैं। राजन, फिर से तुमने उत्तर दे दिया और मैं हार गया। लेकिन अब मैं हारते हारते थक चुका हूं। अब की बार मैं ऐसा सवाल लाऊंगा जहां तुम भी सोचते रह जाओगे। बोलते बोलते बेताल फिर उड़ गया।